नमस्कार। वेट लॉस की सेकंड क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में सर्वप्रथम हम लोग भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। इस प्राणायाम को करने से वात, पित्त और कफ, जिन 3 चीज़ों से हमारी बॉडी बनी है, वह सभी बैलेंस फॉर्म में आ जाते हैं। शरीर से विषाक्त तत्व दूर निकलते हैं और बॉडी के अंदर एनर्जी का संचार होता है, थोड़ी हीट जनरेट होती है। इसलिए गर्मियों में इसको ज़्यादा नहीं करते। तो जिन लोगों के घुटने ठीक हैं वह सभी लोग ब्रज आसन में बैठ जाएं भस्त्रिका प्राणायाम करने के लिए। एक बार मेरे को देख के समझ लेंगे कि कैसे करना है। इनहेल करते हुए हाथ ऊपर, उंगलियां खुली हुई, पेट बाहर। एक्सेल करते हुए हाथ नीचे, मुट्ठी बंद और पेट अंदर। एक बार दोबारा देखें। इनहेल, हाथ ऊपर, पेट बाहर, उंगली खुली हुई। एक्सेल, हाथ नीचे, मुट्ठी बंद और पेट अंदर। ठीक है। 25 के 3 राउंड्स करेंगे। तो फर्स्ट राउंड स्टार्ट करें। आंखें बंद कर लें। स्टार्ट। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। 3, इनहेल, एक्सेल। 4, 5 करते जाएं। 6, 7, 8, 9, आंखें बंद कर लें। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 5, 4, 3, 2, 1। रिलैक्स। आंखें बंद ही रखें। शरीर में हो रहे एनर्जी के फ्लो को महसूस करें। यदि आपको ब्रज आसन में बैठने में कठिनाई का अनुभव हो रहा हो तो सुखासन में बैठ जाएंगे। इस तरह से सेकंड राउंड के लिए पोजीशन ले लें। मैं आपको ब्रज आसन में बैठकर सिखा रही हूँ। सेकेंड राउंड ऑफ भस्त्रिका स्टार्ट। इनहेल, हाथ ऊपर, एक्सेल, नीचे करते जाएं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 5, 4, 3, 2, 1। रिलैक्स। आंखें बंदी रहेंगी। शरीर और मस्तिष्क में जहाँ भी जैसा भी अनुभव हो रहा है, अपना ध्यान उस ओर लेकर जाएं। थर्ड एंड लास्ट राउंड। पोजीशन ले लें। हल्की मुट्ठी बंद, हाथ कंधे के नीचे। इनहेल, हाथ ऊपर, उंगलियां खुली हुई, पेट बाहर। एक्सेल, हाथ नीचे, मुट्ठी बंद और पेट अंदर। करते जाओ। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 5, 4, 3, 2, 1। रिलैक्स। जो लोग ब्रज आसन में बैठे हुए हैं वह आगे से अपने दोनों घुटनों को खोल लें, दोनों घुटनों में गैप कर लें। जो लोग सुखासन में बैठे हुए हैं उन सभी लोगों को घुटनों के नीचे अपना हाथ रख लें, उंगलियां शरीर की ओर रहेंगी। सुखासन में बैठे हुए हैं वो लोग हाथों को घुटनों के नीचे रखेंगे, उंगलियां शरीर की ओर रहेंगी, गर्दन पीछे, चिन छत या आसमान की ओर। जो लोग ब्रज आसन में बैठे हुए हैं वो पैरों में गैप करेंगे, दोनों घुटनों में। अपने दोनों हाथों को घुटनों के आगे रखें। आपकी जो उंगलियां हैं वो शरीर की ओर रहेंगी, गर्दन पीछे, चिन छत की ओर।
अपने बटक्स को हिल पर रखिएगा, एड़ी पर, उठाना नहीं है। ये देखिए इस तरह से, ठीक है। मेरे को साइड से देखिए। अब टंग को बाहर निकालें और 25 टाइम्स डीप एक्सेल करेंगे, आंखें बंद रहेंगी। सिंह रेस्पिरेशन। गले की सभी बीमारियां दूर होती हैं इससे, और जो लोग इंट्रोवर्ट होते हैं उनके लिए ये आसन बहुत ही अच्छा है। ये ब्रीदिंग बहुत ही अच्छी है, माइंड रिलैक्स होता है। मेरे साथ करें 25 टाइम्स। अब मैं साइड से करके बताती हूँ। 10 कर लिए, 15 और करने हैं। रिलैक्स, सुखासन में बैठ जाएं। 3 बार भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। अंगूठों से कान बंद करें, सांस लें, पेट फुलाएं। हथेलियों को आपस में रगड़ते हुए गरम करें। गरम हथेलियों को आंखों पे रखें, हल्का सा सर झुकाएं, आंखें खोलें, हाथ हटा लें। आज सबसे पहले हम लोग प्लैंक की प्रैक्टिस करेंगे। प्लैंक की प्रैक्टिस करने से कोर मसल स्ट्रेंथन होती है, बॉडी में फैट का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली होता है, पेट अंदर जाता है, आपकी जो कमर है उसके अंदर बहुत अच्छी ताकत आती है, कमर दर्द में भी हेल्प करता है। लेकिन यदि आपको कमर में काफ़ी दर्द है तब आप प्लैंक की प्रैक्टिस नहीं करेंगे। मेरे साथ कीजिए। 30 सेकेंड के 3 राउंड्स करने हैं, मन में 30 की काउंटिंग तक करेंगे, उससे आपको याद रहेगा। हल्की मुट्ठी बंद करके हाथ को कंधे के नीचे रखेंगे। देखिए मेरे साथ पॉस्चर में आ जाइए। डाउन करती हूँ कैमरे को थोड़ा सा। मुट्ठी बंद। अपने हाथों, ये जो कोहनी है उसको शोल्डर के नीचे रखें, पीछे से पैरों को स्ट्रेट करें, घुटना सीधा रहेगा। अपने बटक्स को नीचे करें, पूरी बॉडी ग्राउंड से पैरेलल रहेगी। आंखें बंद कर लें। मैं मन में 30 की काउंटिंग कर रही हूँ, उसके बाद नीचे आएंगे। जो लोग नहीं रुक पाए वो पहले नीचे आ सकते हैं इस तरह से भुजंगासन में, फिर वापस ऐसे जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे। पेट को अंदर खींच के रखें। स्टार्ट। थर्टी सेकेंड्स हो गए। रिलैक्स, बॉडी को नीचे डाउन करें, पीछे से पैर के पंजों को ढीला छोड़ दें, भुजंगासन में आ जाइए। बॉडी ढीली, हार्ट बीट को नॉर्मल बनाएं, धीरे धीरे कम करते जाएं हार्ट बीट को। सेकेंड राउंड ऑफ प्लैंक। पैर की उंगलियों को अंदर की ओर मोड़ लें, टक कर लें, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद। दोबारा से अप, काउंटिंग कीजिए 30 तक।
रिलैक्स डाउन, पंजों को रिलैक्स करें। दोबारा से भुजंगासन में आ जाएं। एल्बो नीचे ही रहेगी, चेस्ट ऊपर, चिन ऊपर, गर्दन सीधी। हार्ट बीट को नॉर्मल बनाएं। थर्ड एंड लास्ट राउंड। अगेन अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, पैरों की उंगलियों को अंदर की ओर टक करें, बॉडी को ऊपर लेके आए, अप 30 तक काउंटिंग कीजिए। रिलैक्स। दोबारा से भुजंगासन में आ जाएं। एल्बो नीचे की ओर ही रहेगी, मैट से चिपकी हुई। हार्ट बीट को नॉर्मल बनाएं। नेक्स्ट करेंगे हम लोग कैट पोज। तो आपका जो कंधा है उसके नीचे हथेली रख दें, दोनों घुटनों को मोड़ लें। दोनों घुटने दोनों बटक्स के नीचे रहेंगे। हाथ और पैर में उतनी चौड़ाई रहेगी जितना आपका शरीर चौड़ा है। घुटनों में और हाथ के पंजों में उतना गैप रहेगा जितना आपका धड़ लंबा है। कैट पोज में आ गए सभी लोग। एक्सेल करते हुए चिन को चेस्ट से लगाएं, पीठ को ऊपर खींचें। इनहेल करते हुए पीठ को नीचे दबाएं और गर्दन को ऊपर की ओर स्ट्रेच कर दें। आसन समझ में आ गया है? 10 टाइम्स करेंगे। एक्सेल 2, इनहेल अप, एक्सेल 3, इनहेल अप, एक्सेल 4, इनहेल अप, exhale 5, inhale up, exhale 6, inhale up, exhale 7, inhale up, exhale 8, inhale up, exhale 9, inhale up, exhale last, inhale up। अब अपनी बटक्स को अपनी हिल यानी पैरों की एड़ियों पे रख दें। हाथों को आगे स्ट्रेच करें, फोरहेड को नीचे मैट पर चिपका दें। टेन की काउंटिंग तक इसी तरह रहें। इनहेल करते हुए भुजंगासन में आए। ये भुजंगासन है। कोहनियाँ सीधी रहेंगी। नेवल से नीचे का हिस्सा मैट पर, नेवल के नीचे से लेकर पैरों की उंगलियों तक का हिस्सा मैट पर रहेगा। नेवल से लेके सिर की चोटी तक का हिस्सा ऊपर रहेगा। एक्सेल, अपने बटक्स को पैरों की एड़ियों पर हिल पर रख दें। शशांक आसन 10 करना है। इनहेल भुजंग, कोहनी सीधी रहेगी। एक्सेल शशांक, थाई से पेट को प्रेस करें। इनहेल 3 भुजंग, एक्सेल शशांक। इनहेल 4 भुजंग, एक्सेल शशांक। इनहेल 5 भुजंग, एक्सेल शशांक। इनहेल 6 भुजंग, एक्सेल
शशांक. Inhale 7 भुजंग. Exhale शशांक. Inhale 8 भुजंग. Exhale शशांक. Inhale 9 भुजंग. Exhale शशांक. Inhale last भुजंग. Exhale शशांक. अब ऐसे के ऐसे ही पेट के बल लेट जाएं. हाथों को थाई के नीचे दबा दें. शलभासन की प्रैक्टिस करेंगे. इनहेल राइट लेग अप एज मच एज यू कैन. पूरा उठाओ, जितना उठा सकते हैं. घुटना सीधा रहेगा. एक्सेल डाउन. पहले राइट लेग से 10 करेंगे और फिर लेफ्ट लेग से. ठीक है. 2 कमर के नीचे का, हिप का और पेट के नीचे का फैट कम होता है. पेट की बीमारी और कमर दर्द में आराम मिलता है. ठीक है. 2 करते जाओ. 3 थोड़ा फास्ट करेंगे. 4 5 6 7 8 9 last left leg. Inhale left leg up. Exhale down. 2 3 4 5 6 7 8 9 लास्ट. रिलैक्स. कैसे करना है? पीठ के बल लेट जाइए. हाथों को या तो कमर के नीचे रखें या पेट के ऊपर. ठीक है. नाक से सांस लें और मुंह से निकालें. अगेन इनहेल एक्सेल. एक लास्ट इनहेल और एक्सेल. अब लेग रेस करेंगे. उतान पादासन. पहले राइट लेग से और फिर लेफ्ट लेग से. राइट लेग से भी 10 और लेफ्ट लेग से भी 10. इनहेल करते हुए पेट बाहर आएगा. पैर के पंजे को पॉइंट करते हुए ऊपर ले जाएंगे और एक्सेल करते हुए पेट अंदर जाएगा. फ्लैक्स करते हुए नीचे लाएंगे, यानी अपनी ओर दबाते हुए. घुटने को सीधा रखने की कोशिश करेंगे. पेट के लिए बहुत अच्छा है. पेट का फैट कम होता है इससे. डाइजेस्टिव ऑर्गन्स जो है ना, उनमें जान भी आती है, स्ट्रेंथन होता है. उतान पादासन. इसको हर कोई कर सकता है. जिनको कमर दर्द है वो लोग भी कर सकते हैं. ठीक है. पर जिनके कमर में दर्द है वो अपने हाथों को हिप के नीचे रख लेंगे. अब पेट की मसल से पैर को उठाना है, जिससे कि पेट की मसल्स को भी शक्ति मिलेगी. स्टार्ट करें मेरे साथ. इनहेल पॉइंट करते हुए पैर ऊपर, पेट बाहर. अब फ्लेक्स करें पंजे को. एक्सेल करते हुए नीचे. ये दिख रहा है ना मैं पैर? देखो. इनहेल पॉइंट करते हुए, नहीं दिख रहा पॉइंट कैसे कर रहा है. मैंने कैमरा ठीक करती हूँ. 1 मिनट, सेकेंड रुकिए. हल्का सा ऊपर करना पड़ेगा. अभी ठीक है. देखिए ऐसे दिखा देती हूँ. ऐसे ठीक रहेगा. देखिए. इनहेल करते हुए पैर ऊपर, पॉइंट है ये. फिर ये ऐसे फ्लेक्स करते हुए नीचे लेके आना है. ठीक है. 10 राइट लेग से, 10 लेफ्ट लेग से करेंगे. वन 2 inhale then exhale. 3 inhale फिर exhale. 4 करते जाइए. 5
6 7 8 9 लास्ट लेफ्ट लेग इनहेल लेफ्ट लेग ऊपर अब फ्लेक्स करें एक्सेल डाउन इनहेल 2 3 सांस का ध्यान रखें 4 साथ में बेली ब्रीदिंग करनी है 5 6 सांस लेते हुए पेट बाहर एक्सेल पेट अंदर 7 8 9 लास्ट अब दोनों घुटनों को मोड़ लें दोनों पैरों में हिप की चौड़ाई जितना गैप हाथ से पैर के एंकल को पकड़ लें कंधर आसन करना है इनहेल करते हुए कमर ऊपर एक्सेल करते हुए नीचे साइड से दिखा देती हूँ देखिए इनहेल करते हुए कमर ऊपर एक्सेल करते हुए नीचे इनहेल 2 करते जाइए 3 10 करना है थोड़ा सा कैमरा और ऐसे करो ताकि आपको अच्छी तरह से दिखेगा 4 5 6 7 पूरा उठाओ कमर को ऊपर एक्सेल नीचे 8 इससे हिप का और पेट का फैट कम होता है हिप और पेट की हेल्थ के लिए अच्छा है 9 कमर दर्द और पेट की बीमारियों के लिए 10 दोनों हाथों को हिप अपने शोल्डर के राइट और लेफ्ट स्प्रेड कर दें एक्सेल करते हुए राइट साइड घुटना और लेफ्ट साइड गर्दन को घुमा दें स्पाइनल ट्विस्ट इनहेल दोनों घुटने बीच में एक्सेल लेफ्ट साइड घुटना राइट साइड सिर इनहेल दोनों घुटने बीच में करते जाओ 2 5 करना है 3 4 5 रिलैक्स करेंगे शवासन में लेट जाएं थोड़ी सी ब्रीदिंग करें बेली ब्रीदिंग शवासन में लेटे हुए हैं लेटे रहिए अब हम लेग रोटेशन करेंगे राइट लेग को ऊपर उठाएं बड़ा जीरो बनाना है क्लॉकवाइज 1 बड़ा जीरो बनाएं 2 घुटना सीधा रहेगा 3 4 5 6 7 8 9 10 अब इसी को एंटी क्लॉकवाइज घुमा देंगे 10 बड़ा जीरो 9 8 7 पूरे पैर का फैट कम होगा 6 पेट और पीठ के निचले हिस्से का भी 5 4 3 2 1 रिलैक्स अब लेफ्ट लेग को क्लॉकवाइज घुमाएंगे पहले पैर ऊपर उठाएं 1 2 नॉर्मल ब्रीदिंग रहेगी 3 4 5 6 7 8 9 10 अब एंटी क्लॉकवाइज घुमा दें अपोजिट डायरेक्शन में 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1
दोनों घुटनों को मोड़कर आपस में चिपका लें। अब राइट, दोनों हाथों को कंधे के राइट और लेफ्ट स्प्रेड कर दें, घुटनों को चिपका के रखेंगे। एक्सेल, राइट साइड घुटना, लेफ्ट साइड सिर, पैरों को चिपका के रखें। स्पाइनल ट्विस्ट। एक्सेल, लेफ्ट साइड घुटना, राइट साइड सिर, 5 टाइम्स करेंगे। कमर के साइड की चर्बी कम होती है, कमर दर्द में आराम मिलता है। 2 करते जाओ। 2, 3, 4, 4, सेकेंड लास्ट और लास्ट। राइट साइड करवट लेकर उठकर बैठ जाएंगे। अब हम नेक्स्ट आसन करेंगे भ्रू नमन। भ्रू नमन करने के लिए दोनों पैरों में मैक्सिमम गैप करें। इस आसन को भी हर कोई कर सकता है। पेट की और पीठ की चर्बी कम होती है, पेट और पीठ के रोगों से आराम मिलता है, कमर दर्द को दूर करने में आराम मिलता है, कॉन्स्टिपेशन में भी आराम मिलता है, क्योंकि पेट के अंदर ट्विस्टिंग होती है। जब हम पीछे जाएंगे और फोरहेड को जमीन पर लगाएंगे तब एक्सेल करना है। जब बॉडी ऊपर आएगी फिर दूसरी साइड पीछे जाएंगे तब एक्सेल करना है। तो साइड में एक्सेल और बीच में इनहेल। एक बार मेरे को देख लें, दोनों पैरों में मैक्सिमम गैप किया है मैंने। दोबारा से कैमरा एडजस्ट करना पड़ेगा। ये ठीक है। घुटनों को जमीन से चिपका लें, पंजों को अपनी ओर खींच लें, दोनों हाथों को कंधे के दाएं बाएं ऊपर स्ट्रेच कर लें। एक्सेल, राइट साइड, फोरहेड जमीन पर, एल्बो को बेंड करेंगे और दोनों हाथों के बीच में अपना सिर रखेंगे। इनहेल, मिडिल। एक बार और देखें। एक्सेल, लेफ्ट साइड, दोनों हाथों के पंजों में कंधे की चौड़ाई जितना गैप। अब फोरहेड को दोनों हाथों के पंजे के बीच में रख दें। इनहेल, मिडिल। एक बार और देखें। एक्सेल, राइट साइड, कोहनियां मोड़ लें, दोनों हाथों की हथेली के बीच में फोरहेड को टच कराएं। देखो कितना अच्छा ट्विस्ट आ रहा है। इनहेल, मिडिल। एक बार लेफ्ट साइड, एक्सेल, इनहेल, मिडिल। आसन समझ में आ गया है आप लोगों को? 10 टाइम्स करेंगे दोनों, 10 राइट और 10 लेफ्ट। मेरे साथ कीजिए। स्टार्ट। एक्सेल, राइट, इनहेल, मिडिल, एक्सेल, लेफ्ट, इनहेल, मिडिल। 2 करते जाओ। घुटने को सीधा रखना है। 2, 3, 4, 5, 6, राइट, एक्सेल करना है, बीच में इनहेल। 6, लेफ्ट साइड, एक्सेल, बीच में इनहेल। 7, 8, 9, 9, second last, रिलैक्स। पैरों को सामने की ओर फैलाकर बैठ जाएं। घुटना सीधा ही रहेगा। दोनों हाथों को हिप के पास रखें या थाई के ऊपर, जैसा भी आपको ठीक लगे। हार्ट बीट को नॉर्मल बना लें। अब इनहेल करते हुए पैर के पंजों को नीचे की ओर स्ट्रेच करेंगे। एक्सेल करते हुए पैर के पंजों को अपनी ओर खींचेंगे। 5 टाइम्स करेंगे। 1, पेट अंदर जाएगा एक्सेलेशन में। 2,
पैर के पंजों को आगे, इनहेल देन एक्सेल, अपनी ओर खींचो। 3, सारी थकान उतर जाएगी। 3, 4, 4, एक लास्ट 5, 5। पंजों को इसी तरह के खींच के रखिए, अपनी ओर क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 1, बड़ा सर्कल बनाएं। 2, एंकल को। 3, 4, 5, देखो घूम रहे हैं ना एंकल अच्छी तरह से। 6, 7, 8, 9, 10, अपोजिट। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। रिलैक्स। पंजे को अपनी ओर खींच के रखें, पैरों की उंगलियों को दबाएं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। बहुत बढ़िया। अब हम घुटनों का रोटेशन करेंगे। नी रोटेशन रह गया है ना, हिप का हो गया, एंकल का हो गया, पैरों की उंगलियों को भी कर लिया हमने। दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करके राइट थाई के नीचे रखें, घुटना घुमाएं, पीठ सीधी रहेगी। देखो घुमाएं क्लॉकवाइज। 1, 2, सिर्फ घुटना घूमेगा, थाई स्ट्रेट है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, अपोजिट। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। लेफ्ट लेग, दोनों फिंगर्स को इंटरलॉक करके हथेली को थाई के नीचे लगाएं। स्टार्ट करें क्लॉकवाइज। 1, 2, नी को अच्छी तरह से घुमाओ। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, अपोजिट। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। आलती पालती मार के बैठ जाएं सुखासन में। हार्ट बीट को नॉर्मल करें। नाक से सांस लें, मुंह से निकालें 5 टाइम्स। इनहेल फ्रॉम नोज, पेट बाहर। एक्सेल फ्रॉम माउथ, पेट अंदर। 2, 3, 4, लास्ट। आंखें बंदी रखें। नेक रोटेशन करेंगे, राइट शोल्डर से लेफ्ट और लेफ्ट से राइट। गर्दन को गर्दन से पीछे की ओर दबाएंगे 10 बार। अपनी गर्दन को राइट शोल्डर पर टिका दें। इनहेल करते हुए पीछे से दबाते हुए लेफ्ट शोल्डर पर लाएं। लेफ्ट शोल्डर से दबाते हुए राइट शोल्डर पर लाएं। 2 करते जाएं। क्रिया समझ में आ गई है तो आंखें बंद कर लें। 3, ब्रीदिंग नॉर्मल रहेगी। 4, 5, 6, 7, 8, 9, लास्ट। गर्दन को पीछे ही रहने दें। लोअर जॉ को 10 टाइम्स ओपन एंड क्लोज करेंगे। टंग को अपर पैलेट पर हिट करेंगे।
फिंगर टिप्स को सिर के टॉप पर टैप करेंगे। मेरे साथ कीजिए। रिलैक्स। अब दोनों हाथों को घुटनों पे रखें, कंधे से पीछे की ओर वॉक करेंगे। 1, उठा उठा के करो। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, लास्ट। कमर को घुमाएंगे क्लॉकवाइज। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अपोजिट डायरेक्शन में 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। आंखें बंद करें। सुखासन में शांति से बैठे रहें। शरीर स्थिर रहेगा, शरीर स्थिर ही रहेगा। आंखें बंद। अपना ध्यान दोनों नॉस्ट्रिल से आती और जाती श्वास पर ले जाएं। तीन बार ओम मंत्र का उच्चारण कीजिए। उच्चारण के लिए लंबा गहरा श्वास भरें। तीन बार महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करेंगे अपने और अपने परिवार की संपूर्ण स्वास्थ्य की रक्षा के लिए। उच्चारण के लिए लंबा गहरा श्वास भरें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामत्रात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामत्रात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामत्रात्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। कुछ देर इसी तरह बैठे रहें। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। हरि ओम।